अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ूनस साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करें। पूरा मजमा एक ज़बान होकर के पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बाद दुरूद लायक़ ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे मामे की ज़ीनत और रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं? देखें, अगर आपको तकलीफ ना हो मेरी बात से, बुरी ना लगे मेरी बात, तो आप लोग मुझे इधर देखना पड़ेगा। आप ये सामने की कुर्सी पे आ जाइए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं आ जाए, आ जाए, आ जाए, मेहरबानी करेंगे। थोड़ी सी दिक्कत तो होगी आपको, मगर आपके आने से महफिल खूबसूरत हो जाएगी। आइए तशरीफ लाइए बेटे, आप भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ, मेहरबानी इधर आ जाओ बेटे, इधर इधर बेटे, आप जो पीछे हो ना आगे आ जाओ, आप लोग इधर से वो छोड़ के ना इधर बैठो, बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। वो जो दूर खड़े हैं 4-5 लड़के, बेटे अगर बुरा ना लगे तो आ जाओ, थोड़ी देर सुन लेना, समझ में आए तो सुनना, वरना चले जाओ। दूर जो खड़े हैं बेटे आ जाओ, मेहरबानी आ जाओ। मुझे दिख रहे हैं 4-5 लोग खड़े हैं, अगर आ जाए तो बड़ी मेहरबानी। आ जाओ बेटे, हाँ आप भी आ जाओ, माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, मेहरबानी कर बैठे। देखिए कुर्सी जरा सामने ले आए आप, जरा थोड़ा सा आप बताएं, थोड़ा मान लिया करें बात को, अच्छे लोग हैं आप। ए भाई आप जो बैठे हैं, आप बेटे, आप भाई, आप जो है ना कुर्सियों पे आ जाओ, इधर आप इधर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप रुको। देखो ये फूलों के पीछे हैं और यार मैं आपको देखना चाहता था और आप पीछे छुप रहे हैं। थोड़ा सा इसे फूल को अलग कर दें या आप अलग हो जाएं। ये फूल ही हटा दें, हटा दें। देखें, हम लोग पब्लिक के लिए तकरीर नहीं करते, अल्लाह के लिए करते हैं। समझ आ रही है? तो इस वजह से मेरे तबीयत पे कोई असर नहीं पड़ता है, पब्लिक ज्यादा हो या कम हो, बस सुनने वाले लोग होने चाहिए, है ना? भाई जो कुछ लेने के लिए आए, मजा लेने के लिए नहीं आए, है ना? हाँ, अब ये इतने जिद के पक्के हैं, इनसे कई मर्तबा कह दिया भाई आ जाओ ना, मेहरबानी करो, आप आ जाएंगे, आएंगे। इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर। हाँ, नहीं बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग, माशाल्लाह। बैठ, बस। हाँ भाई, इसका थोड़ा ईको कम करो भाई, इसका ईको कम करो, इसका माइक अच्छा करो आप, माइक बहुत अच्छा है आपका, और अच्छा करो। हाँ, अब ये 2-3 लोग वो मौलाना हजरात पीछे बैठे हैं, अब अगर वो भी मेहरबानी करेंगे तो महफिल और खूबसूरत हो जाएगी। आप भी आ जाएं, मेहरबानी करें, आप भी आ जाएं। अब ये जो रह गए, ये टेलीफोन नंबर दे दें, टेलीफोन कर देंगे भाई, सारे लोग तो ऐसे ही आ गए, आज बैठे। अच्छा, लोग असल में दिल नहीं लगते लोगों के, मेरा भी नहीं लगता, गंदा दिल है ना, बुरा दिल है, वरना ये महफिलें कोई उठ के जाने की थोड़ी होती है। हुजूर ने फरमाया जहाँ जिक्र होता है ना, वो महफिल नहीं रहती, वो तो जन्नत की क्यारी बन जाती है। ये दिलों का सामान यहाँ मिलता है। काय का सामान मिलता है? दिलों का। अब बैठे थोड़ी देर, आप एहसास करेंगे।
मेरी तकरीर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें मरना है और वो इस चीज को समझते हैं, और जो ये समझते हैं कि मुझे दुनिया में ही रहना है, उनके लिए मेरी कोई भी तकरीर या किसी की भी तकरीर कोई फायदेमंद नहीं हो सकती। नेक चाहे कितनी भी किताबें पढ़ ले, कितनी भी नमाजें पढ़ ले, मगर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी महफिल में मौत का जिक्र नहीं होता वो नेक नहीं हो सकता। मौत का जिक्र नहीं होता। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। इसका मतलब है, कोई मसला नहीं, माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, समझाने का तरीका बहुत अच्छा है आपका। ऐसे सीखा है या ऐसे सीख के ऐसी आए थे? अल्लाह की मेहरबानी करें, जरा थोड़ी देर खामोश रहें, तवज्जो करें। मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि इंसान जो है ना, वो अपनी मौत को जब तक करीब नहीं समझेगा नेक नहीं बन सकता। और हुजूर ने फरमाया कि हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। जब तक गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फुतुहुल गैब में इरशाद फरमाया, जब तक मोमिन नमाज को आखिरी समझ के नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ सजदे मारेगा, उसे नमाज का लुत्फ और सही मानों में उसका जो फायदा है वो नहीं मिल सकता। इसी वजह से 25-25 साल हो गए, 30-30 साल हो गए नमाज पढ़ते हुए, मगर 25 साल में मस्जिद का इमाम भी राजी नहीं हुआ, तो अल्लाह क्या राजी होगा? अल्लाह। वजह एक ही है कि नमाज जो है ना, वो बुराइयों से तभी रोकती है जब नमाज को नमाज समझ के पढ़ो, सोच के पढ़ो। आखिरी हर सजदे को आखिरी समझ के किया जाए। श्री शक्ति कहते हैं, भाई थोड़ा सा इसका जो है ना गूंज कम कर दे, गूंज सादा करें, सादा सादा होता है ना, बिल्कुल साफ आवाज आती है। गूंज कम करें, आवाज बढ़ाएं, आवाज गूंज कम करें, इसका इको कम करें। माइक बहुत अच्छा है, इतना अच्छा माइक है, मेरा इरादा था 2-3 शेर पढ़ने का, मगर मैंने उसे तर्क कर दिया। बहुत अच्छा माइक है, समाप्त करें आप, बात कर रहा हूं तो सादा कर दे, सादा। अल्लाह ताला आपके माइक को बरकतें अता फरमाए, आमीन कह दीजिए भाई। आप दुआ नहीं दे सकते किसी को? दुआ दिया करें, जो दुआ देता है उसे अपने लिए करने की जरूरत नहीं पड़ती, अल्लाह ताला उसे ऐसे ही अता फरमा देता है। इमाम हसन कहते हैं, मैंने अपनी वालिदा से कहा, अम्मी पूरी पूरी रात आपको दुआ करते देखता हूं, रोती रहती हैं आप, मगर कभी अब्बा का नाम नहीं लेती, कभी मेरे लिए दुआ नहीं करती, कभी मैंने हुसैन का नाम नहीं सुना, कभी ज़ैनब का नहीं सुना। तो कहते मेरी अम्मी ने कहा, ओ हसन बेटे, बात यह है कि मेरी दुआओं पे पहला हक मेरे अब्बा की उम्मत के लोगों का है, उसके बाद मेरे घर वालों। क्या बात है। हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ा जाए। श्री शक्ति कहते हैं जुनैद बगदादी से, जुनैद बगदादी गौसुल आजम के मशाइख में उनका नाम है, और श्री शक्ति ये उनके भी पीर हैं, और इनके पीर का नाम है मारूफ करखी, शेख मारूफ करखी, और शेख मारूफ करखी के पीर का नाम है हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अजमईन। हजरत श्री शक्ति कहते हैं, बेटे जुनैद, जब मैं नमाज पढ़ता हूं तो मैं ये नियत करता हूं कि जैसे मैं पुल सिरात के ऊपर खड़ा हूं और मैं कट के जब गिरूंगा तो सीधा जहन्नम में जाऊंगा। और दूसरी नियत ये करता हूं मेरे बेटे कि मैं जब नमाज पढ़ता हूं तो दूसरी नियत बेटे मैं ये करता हूं कि मैं जो है ना वो काबा मेरे सामने है और मैं तसव्वुर करता हूं। तो कहते कभी कभी काबा सामने आ जाता है। और मेरी तीसरी नियत ये होती है, जब मैं सजदे पे सर रखता हूं तो मैं ये सोचता हूं, हो सकता है मालिक ये मेरा सजदा आखिरी सजदा हो। तो मेरे मालिक, कितने लोग ऐसे थे जिन्हें जोहर से असर नहीं मिली, असर से मगरिब नहीं मिली, तो जब मैं फजर पढ़ता हूं तो जोहर के ना मिलने की उम्मीद में मैं फजर में खूब रोता हूं, खूब बिलखता हूं, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूं, मगर फिर भी मुझे पता नहीं कि मेरी नमाज होती है कि नहीं होती है। अगर आप ये कहेंगे ना, आप मौत के बारे में नहीं सोचेंगे तब भी मरेंगे, मगर अगर सोचेंगे तो मौत आसान हो जाएगी, मौत बरकत बन के आएगी। हजरत अब्बास हुजूर के चचा, इस हदीस को इमाम गजाली ने कोट की है
कहते हुजूर के चचा जो है ना, वो बयान करते हैं कि नबी पाक ने एक जगह इस्तिंजा फरमाया, हमारे आपके आका ने इस्तिंजा फरमाया, हुजूर को वुजू करना था तो 15 कदम दूर पानी था। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? 15 कदम दूर पानी था, नबी पाक ने वहीं पे तयम्मुम करना शुरू कर दिया, यानी मिट्टी से वुजू करना शुरू कर दिया। इसे तो तयम्मुम कहते हैं। तो कहते हैं मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये सामने पानी मौजूद है, ये तयम्मुम का कोई इसमें राज मेरे समझ में नहीं आ रहा। कहते मैंने हैरत का इजहार किया तो हुजूर अलैहि सलाम की आंखें भीग गईं, चश्माने रहमत से आंसू बहने लगे। ऐसी आंखें जैसी आंखें अल्लाह ने आज तक किसी की बनाई नहीं। सारे नबियों में सबसे खूबसूरत आंखें मेरे हुजूर की हैं। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। हुजूर की आंखों से आंसू गिरे हैं और हजरत सरकारे दो आलम हिचकियां लेने लगे और फरमाने लगे चचा मेरे सुने चचा, मुझे वहां तक यानी पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है और मैं अल्लाह की बारगाह में बेवजू हाजिर होने से डरता हूं, इस वजह से मैंने 15 कदम दूर ही तयम्मुम कर लिया है। आप नहीं समझ रहे मेरी बात को? यानी हुजूर ये पैगाम दे रहे हैं, ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। यानी बेवजू हुजूर कह रहे हैं मैं बेवजू अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना और 15 कदम चलने की मुझे उम्मीद, 15 कदम चलने की उम्मीद। आप मुझे बताएं, हुजूर को यह भी पता है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मगर हुजूर ये अपनी उम्मत के सबक के लिए बयान कर रहे हैं। यानी इमाम गजाली कहते हैं मोमिन वो होता है जो मौत के लिए बैग तैयार रखता है। सफर तो वो भी है ना, और सफर ये भी है, तो इस सफर में कपड़े, खाना, टिकट, ये वो दुनिया भर की चीजें, मगर उस सफर में कोई काम की चीज नहीं, कोई काम में नहीं आएगा। आपको क्या रखना है अपने बैग में? अपने बैग में नमाजों की पाबंदी रखनी है, अपने बैग में माँ बाप की खिदमत रखनी है, अपने बैग में अपने अखलाक रखने हैं, अपनी नेकियां रखनी है। अगर आपके सफर, मौत के सफर पर, आखिरत के सफर में ये सारी नेकियां मौजूद हैं, तब तो आपका आखिरत का सफर आसान है, और अगर नहीं है तो फिर मुश्किल। अगर नहीं है तो फिर मुश्किल है, और अब है ही नहीं। आप तैयार हैं मौत के लिए? हम तैयार हैं मौत के लिए? क्या मौत किसी को बता के आई? कभी किसी ने मैसेज किया किसी को कि मैं आने वाली हूं? यार अगर ऐसी बात होती तो फिर जब फिरौन मर रहा था तो उसने क्या कहा था? आमन तो मेरे पे मूसा, मूसा के रब पे ईमान लाता हूं। अरे यार उसने कहा देख के तो सभी ईमान ले आते हैं। यानी आखिरत एक ऐसा राज है, अगर वक्त के फिरौन पे खुल जाए तो वो भी मुसलमान होने के लिए तैयार है। आखिरत एक ऐसा राज है। आपके पास सबसे कीमती चीज क्या है जो आप दूसरों को देते हैं? वो है वक्त। क्या है? वक्त। और वो एक आदमी दिल्ली अस्पताल में कह रहा है मेरे बाप से मेरी बात कराओ। डॉक्टर कह रहा है तुम्हारा बाप बीमार है, बहुत ज्यादा वेंटिलेटर पे है। उसने कहा कितना भी पैसा खर्च हो जाए। डॉक्टर ने शाम को आके कहा भाई आपके बाप मर चुके हैं। वो कहने लगा डॉक्टर साहब 25 लाख रुपए ले लो, मेरे बाप से 10 मिनट बात करा दो। उसने कहा 50 लाख भी दोगे तब भी तुम्हारा बाप मर चुका है। कहने लगा 1 करोड़ दे सकता हूं, एक 10 मिनट मेरे बाप के दिलवा दो मुझे। डॉक्टर ने कहा सॉरी वो तुम्हारा बाप मर चुका है। किसी ने कहा क्या तूने कभी अपने बाप से बात नहीं की जो ये कहता है 1 करोड़ रुपए दे दूंगा? कहने लगा जब तक मेरा बाप जिंदा था वो मुझसे बात करना चाहता था, मगर मैं दौलत कमाने में लगा था तो मैं अपने बाप को नजरअंदाज करता रहा, फरामोश करता रहा। आज मेरा बाप बीमार हो गया तो मैंने समझ लिया कि मैं अपने बूढ़े बाप के 10 मिनट भी नहीं कमा सका इतने दिनों में। 1 करोड़ खर्च करके 10 मिनट नहीं मिल सकते, ये दुनिया की कड़वी हकीकत है। और मेरे मौला अली फरमाते हैं कि अगर मेरी नजर में जिंदगी का कोई दूसरा नाम होता तो वो वक्त होता। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं जो वक्त को बर्बाद कर रहा है एक दिन वक्त उसे बर्बाद करके छोड़ेगा। इंसान जैसी खूबसूरत चीज को अल्लाह ने क्यों पैदा किया था? हल जोतने के लिए, तिजोरिया बनने के लिए, बदकिरदारी करने के लिए, या फिर गोश्त खाने के लिए, या फिर 3 टाइम ठूस के खाने के लिए? नहीं, इंसान को अल्लाह ने पैदा किया था अपनी इबादत के लिए, ताकि इंसान परखा जाए, इंसान को एहसास हो कि वो क्यों पैदा किया गया है। मैं आपसे पूछता हूं
कि 10 मिनट एक आदमी के पास में गया, कैंसर का मरीज था बेचारा, तो मैं उसके करीब बैठ गया, तो उसका बच्चा आया। जब बच्चा आया तो बच्चे को देख के रोने लगा और बहुत रो के चुपटा के रोया। मैंने जब उसे इतने तड़प के रोते देखा, मैंने पूछा भाई तुम क्यों रो रहे हो? कहने लगे सैयद साहब मुझे कैंसर है और 1 महीने के बाद मैं मर जाऊंगा। मैं वो बदनसीब इंसान हूं जो जीते जी अपने बेटे को मैं यतीम देख रहा हूं। देखिए मैं आपको बताऊं, इंसान बनने में बहुत टाइम लगता है। इंसान, गालिब ने कहा था कि हर घर में आदमी तो पैदा होता है मगर इंसान बहुत मुश्किल से कहीं पैदा होता है। वो कहने लगा मैं वो बदनसीब इंसान हूं जो जीते जी अपने बच्चे को, आपको इस तरह की तकरीर सुनने का थोड़ा सा इसका वो नहीं होगा आपको, भाई मैं तो हंसा भी नहीं सकता आपको। उसकी वजह यह है कि माफ करना आप मुझे, मैं कभी खुल के खुद भी नहीं हंसता हूं। जब से मुझे एहसास हुआ है मुझे मरना है, अपने अंजाम का मुझे पता चला है। देखो इधर ये लड़के खड़े हैं, ये अगर बेहतर होगा कि मेरी तकरीर सुने आके। इधर जो मोबाइल चला रहे हैं लड़के, बेटे उधर देखो बात भी कर रहे हैं ये लोग। मैं जब मुझे परेशानी नहीं हो रही है, मुझे यह सब झेलने की आदत हो गई। मैं ये चाहता हूं ये मेरे बच्चे ये भी सुने, ये अच्छे बच्चे हैं, इन्हें जाना नहीं चाहिए, इधर बैठ के सुनना चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात को? नहीं, देखिए अभी इब्लीस की शक्ल का तयन नहीं हुआ है। हाँ, वो ये चाहता है कि रखना पैदा करे हुजूर के जिक्र में। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि वो आदमी कहने लगा कि मुझे कैंसर बता दिया गया है, लिखा पड़ा कैंसर है और 1 महीने के बाद मैं मर जाऊंगा। तो बोला मैं क्या किया करूं? तो मैंने कहा वक्त नहीं कटता। बोले नहीं। मैंने कहा ऐसा किया करो, इंस्टाग्राम देखा करो, फेसबुक देखा करो, यूट्यूब देखा करो। रो के बोला मैं मरने वाला हूं तो यह क्या बदकाम बता रहे हैं आप मुझे, बुरे काम बता रहे हैं मुझे? मैंने कहा वाह रे मौत, कितनी अच्छी चीज है तू, 1 महीने पहले ही सही कम से कम तूने इसे बेदार तो कर दिया। तो मुझसे बोला ये बताएं सैयद साहब, ये बताएं अब मुझे करना क्या है? मैंने कहा करना ये है, ये जो आंसू है ना इन्हें बचा और न बीवी को दिखा, न बच्चों को दिखा, न रिश्तेदारों को दिखा। ये आंसू अल्लाह ने सिर्फ अपने लिए बनाए हैं, इनकी बेहतरीन कदरदानी मेरा रबी फरमाता है। अगर रोना है तो रब के सामने जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी। अपने सबके सामने रोए, सबके सामने रोने के लिए नहीं है। मैं नौजवानों से पूछता हूं, ये जिन्होंने ये समझ रखा है कि डेटा फ्री है, डेटा फ्री है ना? अब कितने भी इंस्टाग्राम देखो, कितना भी फेसबुक देखो, कितना भी यूट्यूब देखो, आप अपनी जिंदगी पे गौर कीजिए और मैं अपनी जिंदगी पे गौर करूं कि कितने कीमती घंटे हमने अपने बर्बाद कर दिए यूट्यूब पर, 3-3, 4-4 घंटे। आखिर बात क्या है नौजवान, ये तो बता, तूने कभी अपने दिल से पूछा कि 10 मिनट तू नमाज पढ़ता है तो तेरा दिल नहीं लगता और तू 3-3 घंटे फेसबुक चला लेता है, तेरे दिल पे असर कोई नहीं होता? आखिर बात क्या है? आखिर बात यही है कि तेरा दिल मेरे भाई बर्बाद हो चुका है, तू बेकार हो चुका है। वक्त उसे देना चाहिए था जो तुझे वक्त देता है, जो तुझे तेरी परवाह करता है। यार जरा गौर तो करें, आज हम उन्हें याद करते हैं जिसने हमें याद किया है। मेरा इमाम कहता है जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज पे गए, आखिरी हज के मौके पर मैं जब पहली बार 2017 में गया था तो मैंने अरफात के मैदान में जब खड़े होकर दुआ मांगना शुरू की तो तकरीबन आधा घंटे के बाद, फिर मैं अभी आधा घंटे गुजरे थे तो लोगों को जब पसीने आने लगे, धूप तेज थी। एक तो अरब की धूप कितनी सख्त होती है। फिर आधा घंटे के बाद हम खेमे में आ गए, एसी लगी थी। फिर 2019 में जब दूसरी मर्तबा हज पे गया तो 45 मिनट खड़े होके हमने दुआ मांगी तो कई लोग बेहोश हो गए और फिर धूप की ताप न ला सके, हम खेमे के अंदर चले गए, मगर अंदर एसी चल रहा था, अंदर शरबत था। फिर याद आया आज से 1400 साल पहले इसी अरफात के मैदान में नमीज़िल हिज्जा को नबी पाक ने, हज़रत अबू हुरैरा कहते दोनों हाथ उठा के अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगना शुरू की थी। मेरे नबी दुआ मांगते 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 मेरे हुजूर सिसकियां लेने लगे और फिर दोनों हाथ सीने से लगाए और सीने को रिलैक्स करने लगे अपने। और हज़रत अबू हुरैरा कहते तपती हुई धूप में 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, लगातार 6 घंटे मेरे और आपके लिए नबी पाक ने दुआए मग़फ़िरत की है। और आपके पास और मेरे पास 10 मिनट नहीं है। इंस्टाग्राम वाले को टाइम दिया, यूट्यूब वाले को टाइम दिया, ये बता मेरे भाई तूने फेसबुक वाले को टाइम दिया या मदीना
कभी सोचा कि इंस्टाग्राम बाद में चलाऊंगा, पहले 100 बार दुरूद पढ़ लूं? कभी सोचा, कभी गौर किया है? मुझे बता, स्टेटस लगाने वाले, तेरे स्टेटस लगाने से क्या फायदा हो जाएगा? तू क्या समझता तुझे 2-3 लाइक मिल जाएंगे? अब तो मुसलमान लड़कियां, नाम है फरजाना फातिमा, नाम है अफसाना फातिमा, नाम है राबिया फातिमा, नाम है आयशा फातिमा, नाम है खतीजा, नाम है रुकैया, ये तमाम नाम रख के इंस्टाग्राम पर अपनी गलत किस्म की पोस्ट लगाती है, बेकार भड़काऊ कपड़े पहन के आती है अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए। उन तमाम बच्चियों से, बेटियों से गुजारिश है, एक काम करें, या तो अपना किरदार बदले या अपना नाम बदले, या अपना किरदार बदले या अपना नाम बदले। और ये जो क्या लगा दिया इंस्टाग्राम पे, लगा के क्या फायदा हो जाएगा? मियां पहले स्टेटस का मतलब होता है, स्टेटस का मतलब होता है हालात, और हालात के सबको दिखाने के होते हैं। अब मियां लड़के ने स्टेटस लगाया, क्या स्टेटस लगाया? स्टेटस लगाया अपना मियां बरहना, लड़की नाच रही है नीम बरहना, इसके फेसबुक, इसके स्टेटस पर, मतलब पहले मुसलमान गैरतमंद होते थे, अब बेगैरत हो गए। पहले मुसलमान अल्लाह से डरते थे, अब नहीं डरते। स्टेटस लगा लिया, कोई 2 लाइक कर दे, कोई 3 लाइक कर दे। स्टेटस हालात सबको दिखाने के नहीं होते, इससे स्टेटस लगा दिया, इधर का स्टेटस लगा दिया। ये बता, अगर दुनिया स्टेटस देखकर तुझे लाइक भी कर देगी तो क्या मिल जाएगा? दुनिया से भीख मांगने वाले अपनी औकात को समझ, सबको हालात बताने के नहीं होते। कभी रात के वक्त में मुसल्ले पर अपना स्टेटस लगाना सीख, रात को अपने रब के बारगाह में रोना सीख। अगर पूरी दुनिया लाइक करेगी तो कुछ हासिल नहीं होगा, अगर एक लाइक मेरे रब ने कर दिया तो दुनिया में कामयाब हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस। और फिर तुम्हारे आपने अपने आप क्या बना लिया? आपने क्या बना लिया? अपने वो बना लिए, क्या बनाए अपने वो? ये हीरो है, ये मेरा हीरो, ये मेरा हीरो, ये मेरा हीरो, ये मेरा, मैं इसका फैन हूं, ये मैं इसका फैन हूं, ये मेरा लीडर है, ये मेरा हीरो है, ये फला है, ये फला है, ये चुनी है, चुना है। यार अभी कुछ दिनों पहले इलेक्शन, ये मेरा लीडर है। मैं कहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ तुम्हारा कोई नेता, कोई लीडर ऐसा है जिसके तुम दामन को पकड़ के कसम खाओ कि इसके दामन पे कोई दाग नहीं है? माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए इस्लाम। ये देखिए जनाब शहनवाज हसन की आमद हो गई है। सुभान अल्लाह। मुल्क के बड़े मशहूर शायर, अल्लाह ताला इन्हें लंबी उम्र अता करे और इनकी शोरों में तुम्हें चांद चांद लगाए। हमारे मोहम्मद अली फैजी साहब को आपने सुन लिया, अब इन्हें सुनेंगे। अल्लाह ताला इन दोनों को सलामत रखे, बाकरामत रखे और खूब बरकतें अता फरमाए। आपका दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मैं कह रहा हूं, आपने क्या बनाया? ये मेरे लीडर है, ये मेरा लीडर है और ये मेरा लीडर है। आप मुझे बताओ, कोई ऐसा लीडर भी है जो कौम अपने लीडरों को, अपने रहनुमाओं को भूल जाती है? उस कौम को बर्बादी के तरफ जाने से कोई नहीं रोक सकता। और आपने क्या बना लिया? ये मेरा लीडर है। कोई ऐसा लीडर है जिसके दामन पे हाथ रख के कसम खाओ कि इसने कभी कोई घोटाला नहीं किया, इसने कभी कोई बेईमानी नहीं की, इसने कभी कोई जो है वो घपला नहीं किया? ऐसा कोई भी लीडर नहीं मिलेगा। मगर तुम्हारा तो, हमारा तो दिमागी खराब हो गया ना, हम तो अपने लीडर को भुला दिया। हमारी कौम में एक ऐसा लीडर गुजरा है जिसकी ईमानदारी की कसम सिर्फ मुसलमानों ने नहीं, यहूदियों ने भी खाई, ईसाइयों ने भी खाई, नसरानियों ने भी खाई, बुद्धिस्टों ने भी खाई, हिंदुओं ने भी खाई। वो ऐसा लीडर है कि 10 साल हुकूमत की उसने, मदीने में रह करके 10 साल, और 10 साल के अंदर उसने 1060 शहर फतह किए। कितने? 1060 शहर उसने फतह किए। यानी उसके दौरे हुकूमत में 3 दिन के अंदर एक शहर फतह होता था, 3 दिन के अंदर एक शहर फतह होता था। उसने 10 साल में 4000 मसाजिद तामीर करवाई। यानी उसके दौरे हुकूमत में एक दिन में 3 मस्जिदें बनकर तैयार होती थी। उसने जब एक करवट ली तो कैसर को बर्बाद कर दिया, और जब दूसरी करवट ली तो किसरा को बर्बाद कर दिया। उसने जब अपने सामने को देखा तो नौशेरवा के गुरु को खाक और खून में मिला दिया। जब उसने जब दुनिया पे उसने हुकूमत की, और जब उसको माइकल हार्ट ने पाया तो अमेरिका में खड़े होकर के 2003 में कहा कि अगर मुझे कहने की इजाजत हो तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर दुनिया में 1 साल उमर और जिंदा रह जाता तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के और कोई मौलवी नहीं।
सुभान अल्लाह। मगर आज अपने रहनुमाओं को भूल गए। हमें और लोग रहनुमा लगते हैं जो हमारे रहनुमा कहीं से भी नहीं है। वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत को सलाम है। दिल लगा के बोले जरा सुभान अल्लाह। यार बोले तो उमर कौन मियां, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो मोहनदास करमचंद गांधी की किताब में पढ़ लीजिएगा। वो जो है ना मिंबर पे खड़े हुए, मिंबर सियासत पर, और सियासत के मिंबर पे खड़े होके बोले अगर हिंदुस्तान को आगे ले जाना है तो मैं किसी देवी देवता की बात नहीं करूंगा, अगर हिंदुस्तान को आगे ले जाना है तो मदीने के उमर के तरीके को अख्तियार करना होगा। सुभान अल्लाह। बोलो तो सही सुभान अल्लाह। आपका भी तो हक बनता है ना, थोड़ा बोलो जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, वो बहुत अच्छे लोग हैं। आप जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। जब केजरीवाल ने हिंदुस्तान की सियासत में जो है ना वो हलचल मचाई, और जब वो पहली मर्तबा मुख्यमंत्री बना तो उसका स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए, अब भी है गूगल पे। उसने कहा अगर मैंने दौरान तालिबे इल्मी में अगर मैंने उमर की जात को ना पढ़ा होता तो केजरीवाल नहीं होता, बल्कि पता लगा उमर सियासत के लिए बेहतरीन नमूने अमल है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया कि जब नेकों का जिक्र हो तो मेरे उमर का जिक्र जरूर करो। अम्मी आयशा का विसाल होने वाला है। अम्मी आयशा सैयदा आयशा। भाई थोड़ा सा इसका गूंज कम कर देंगे, माइक सादा कर देंगे, बड़ी मेहरबानी आपकी। माइक वाले को दे दीजिए भाई, थोड़ा सादा करने का है, सादा कर दीजिए। इनाम में दे दीजिए, अल्लाह ताला बरकत दे। रख लो, तवज्जो है कि नहीं मेरी तरफ देखें। ई को कम कर दें जरा, बस आवाज साफ कर दें। मेरी आवाज ही ठीक नहीं है, माइक बहुत अच्छा है, आवाज मेरी खराब है। अब जोर से बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले। मैं क्या कर रहा था आपसे, तवज्जो करें आप। उमर कौन? अम्मी आयशा का विसाल होने वाला है। अम्मी आयशा अपने वक्त की सबसे बड़ी मुफ्तिया। किसी ने पूछा आप ये बताइए कोई वो वसीयत फरमा दीजिए। अम्मी आयशा ने फरमाया मेरी वसीयत ये है, अपनी किसी भी महफिल को उमर के जिक्र से खाली मत रखना, क्योंकि जहां उमर का जिक्र होगा वहां इंसाफ का जिक्र होगा, और जहां इंसाफ का जिक्र होगा वहां परवरदिगार का जिक्र होगा। वहां अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो समाप्त करें, गौर करें। उमर कौन है? जब किसी ने कहा कि उमर आधी दुनिया का हाकिम है तो सूफिया ने कहा, उलमा ने लिखा, मुहद्दिसीन ने कहा उमर खाली आधी दुनिया का हाकिम नहीं था। अल्लाह ने उमर को एक वक्त में आग पर भी हुकूमत अता फरमाई, मिट्टी पर भी हुकूमत अता फरमाई, पानी पर भी हुकूमत अता फरमाई, और हवाओं पर भी हुकूमत अता फरमाई। उमर आग का हाकिम, जरा बोलो सुभान अल्लाह। उमर आग पर हुकूमत करते थे। एक मर्तबा हज़रत उमर फारूक आज़म मिंबर पे तशरीफ रखते हैं। एक साहबा है आकर के कहने लगे कि आतिश फशा पहाड़ फट गया है और उसके अंदर से आग निकली है और आग वो शहर की तरफ को चल रही है। अगर उसे नहीं रोका गया, सैयदना उमर फारूक आज़म से कहा गया अगर उसको नहीं रोका गया तो वो शहर की तरफ आ जाएगी। उस जमाने में फायर ब्रिगेड का सिस्टम नहीं था। हज़रत उमर फारूक आज़म ने अपनी चादर दी, लो ये चादर लेकर के जाओ और आग को पीछे कर देना। तमीमदारी कहते हैं मैंने उमर की चादर ली, मगर मैं डरता था कि चादर को तो आग जला देती है, मगर मैं गया और मैंने जाकर के जहां तक जा सका गया, मगर जब आग की तपिश में आने लगी तो कहते मैंने अपनी चादर से इशारा किया। जैसे ही उमर की चादर से मैंने इशारा किया, कहते जैसे जानवर डंडे को देख करके भागता है वैसे ही उमर की चादर को देख करके वो आग पीछे को भाग रही थी और दुनिया को ये बता रही थी कि उमर की चादर दुनिया की आग से बचा सकती है, बोलो 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 जरा गौर करो। उमर जिसके आदा पे शादा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शादा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। मदीने में जलजला आ रहा है, ऐसा भी कोई हाकिम देखा है आपने? मदीने में जलजला आया, जमीन कांपने लगी, भूकंप आ गया। जब भूकंप
फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु जमीन पर उतरे और उतरने के बाद आंखों में आंसू आए और कहने लगे ज़मीन, क्या उमर तेरे पर इंसाफ नहीं करता जो तू हिल रही है? क्या उमर तेरे पर इंसाफ नहीं कर पाया जो तू लर्ज़े के साथ लड़ रही है? इतना कहना था ज़मीन ठहर गई, साकिन हो गई, 1400 बरस हो गए, पूरी दुनिया में ज़ल्ज़ला है मगर मदीने में आज तक ज़ल्ज़ला नहीं हुआ। ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा? जरा बोलो तो सही सुभान अल्लाह। जरा गौर तो करें, एक मरतबा हज़रत उमर फारूक आज़म हज़रत मौला अली रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर फारूक आज़म मिंबर पर तशरीफ रखते हैं और मिंबर पर तशरीफ रखते हैं आप फरमाते हैं या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। कहते हैं मैंने, हज़रत अली कहते हैं मैंने कहा यार उमर ये सारिया तो 1200 किलोमीटर दूर जंग लड़ रहे हैं, ये तुम क्या कह रहे हो ये सारिया अल जबल? कहने लगे बस मुझे थोड़ी कैफियत तारी हुई तो मैंने कह दिया, अली छोड़ो बस ऐसे कह दिया। कहते हैं मगर मैं नहीं भूला, कहते हैं मैंने तारीख लिख ली। मौला अली कहते हैं मैंने तारीख लिख ली, कौन सा दिन कहा था? जैसे ही सारिया 3 महीने के बाद आए मैंने कहा क्या उमर की आवाज गई थी आपको? कहने लगे हाँ, अगर अमीर मोमिनीन की आवाज ना जाती तो पीछे से लश्कर हमला कर देता, हम सब शहीद हो जाते। मौला अली बोले सुनो, अल्लाह ने उमर को हवाओं पर हुकूमत अता फरमाई है, उमर ने मदीने में कहा, हवा ने इराक पहुंचा दिया। ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का हाल क्या? बोलो 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 जरा बोलो तो सही यार, जरा मुस्कुरा के बोलो। ये उम्र है मियां, अब जरा गौर करें, अब रह गया पानी, पानी से चलती है जिंदगानी। आप जरा जोर से बोलो, होगी मेहरबानी, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलो, पीछे वाले भी बोल दो जरा। ये आप ये हैरत से क्या देख रहे हो, जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह पाक है, और किसी के कहने से अल्लाह पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पाक था, पाक है, पाक करने वाला है। मगर जब बंदा कहता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमतें जोश में आती हैं। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों ये मेरा बंदा मुझे ये क्या कह रहा है? अर्ज करते मौला वो तुझको पाक कर रहा है। फरमाता है गवाह हो जाओ मैं तो पाक हूं, मगर मुझे जिसने दिल से पाक कहा है मैंने उसे गुनाहों से पाक कर दिया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब रह गया आग, आग हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, अब पानी रह गया। पानी जो है वो रुक गया, कहां? दरिया नील में। अब उनके लड़की डालेंगे तब दरिया नील का पानी जारी होगा। पुरानी रस्म है, पुराने जमाने तक एक भेंट चढ़ाई जाती लड़की को, कह लगे हम नहीं होने देंगे, का फिर नहीं होने देंगे, फिर पानी कैसे जारी होगा? का उमर से मशवरा करेंगे। हजरत उमर को खत लिखा गया, हजरत उमर ने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी लड़की को भेंट नहीं चढ़ाएंगे। का फिर पानी का क्या होगा? पर मैं ठहरो, आपने एक खत लिया, कोई समझता था कि ये शायद मिस्र के गवर्नर के नाम लिखेंगे, मगर नहीं, खत लिया, उसके ऊपर लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खत उमर बिन खत्ताब की तरफ से दरिया नील के लिए लिखा जा रहा है। अगर तू अपने मर्जी से बहता है तो मत बह, और अल्लाह की मर्जी से बहता है तो बहना शुरू हो जा। इतना कहना था मियां, हजरत उमर का खत डाला गया तो मियां दरिया जारी हुआ, 1400 बरस से जारी है, वो रस्म उसी दिन से खत्म हो गई। मुझे बताओ, इंसान तो इंसान को खत लिखता है, मगर जो दरियाओं को खत लिखते वो मेरा उमर, जो दरियाओं को खत लिख दे, जो दरियाओं को खत लिख दे वो कौन है? कौन है? कौन है? जरा बोलो तो सही, वो कौन है? जरा बोलो तो सही, दरियाओं को खत लिखने वाला कौन है? यार मैं अपने आका उमर की बात कर रहा हूं, नौजवानों तुम याद करो उमर को। वो उमर कौन है? वो उमर जिसके आधा पे शादा सकर। यार उमर इतना बड़ा इंसान, ये इस्लाम को मिला कैसे? ये तो हाथ में तलवार लेके गए थे, नबी को कत्ल कर दूंगा माज़अल्लाह, जाऊंगा जाके कत्ल कर दूंगा। किसी ने कहा उमर बड़े फायर हो, रुको तो जरा, ठहरो तो, कहां जा रहे हो? कह लगे वो नबी को माज़अल्लाह कत्ल करूंगा, इस्लाम को खत्म कर दूंगा। कह लगे ठहरो तो सही, जरा थोड़ा ठहरो, रुको जरा, बात सुनो। का क्या बात है? का तुम इस्लाम खत्म करने जा रहे हो? कहां? का जरा अपनी बहन के घर जाओ, तुम्हारे बहन बहनी दोनों मुसलमान इस्लाम ला चुके। उमर ने यू टर्न लिया। क्या लिया? यू टर्न। मैंने कहा वाह रे उमर, क्या वक्त पे यू टर्न लिया है? यू टर्न लिया, पहुंच गए बहनोई के घर, और दरवाजे पे जाके सुना तो कुरान की आवाज आ रही थी। दरवाजे पे दस्तक दी, बहनोई निकल के आए, गुस्से में लाल, बिल्कुल जो है वो गुस्से में बेकाबू। उमर तू इस्लाम ला चुका है? अपने बहनोई से कहा हाँ। अब मियां अपने बहनोई के एक मुक्का मारा है, उमर जैसा पहलवान एक मुक्के में नीचे गिरे और फिर सीने पे बैठ गए, और मुक्के पे मुक्के, फाइनल मुक्का मारने वाले थे, बहनोई की जान चली जाती। बहन आगे बढ़ के बोली क्या तू मेरा भाई नहीं है? मैं तेरी बहन नहीं हूं, क्या मुझे तू बेवा करेगा? इतना सुना था, उमर ने बहनोई को छोड़ा और फिर बहन के मारा। अब मियां उमर जैसा हाथ, और फिर एक औरत, और उसके जब मुंह पे पड़ा तो गाल फट
गया, गाल से खून निकला, दूसरी तरफ मारा, दूसरी तरफ का गाल फट गया, मुंह से उल्टियां खून की करने लगी। मारते मारते उमर ने बहन को निढाल कर दिया, जमीन पे गिर गई बहन और बिल्कुल नाइफ हो गई, अब उससे उठा नहीं जाता है। उमर ने आवाज दे के कहा, बोल इस्लाम छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी? उमर की बहन शेरनी की ताकत से उठी और बोली, ओ उमर, तू जिस खत्ताब का बेटा है, मैं उस खत्ताब की बेटी हूं। तूने जिस मां का दूध पिया है, मैंने भी उसी मां का दूध पिया है। मैं अपनी जान तो दे सकती हूं, मगर मुस्तफा का दिया ईमान नहीं दे सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान, फैज़ाने इस्लाम। बहन बोली, ओए उमर, तू क्या समझता है? तेरे मारने से मैं बदल जाऊंगी, तू जितना चाहे सता ले। कहने लगा उमर, ये कैसा रंग है? क्या ये कुरान का रंग है? कुरान का, आमना के लाल का रंग है। उमर बोले, चल वो कुरान मुझे भी तो दिखा दे। बहन बोली, वो नापाक लोगों के हाथों में नहीं दिया जाता। उमर बोले, तो फिर चल मुझे भी पाक कर दे जरा, चल। अल्लाह अकबर। बहन ने हाथों पे पानी डालना शुरू किया, मगर मोमिन की आदत बता रहा हूं, आजकल ये आदत खत्म हो गई। पहले अल्लाह से राब्ता रहता था मुसलमानों का, अब नहीं है। अब तो वो टूटते फटते रहते, परेशान होके भी समझते नहीं परेशानी इस वजह से आई है। अल्लाह तक पहुंचो, अल्लाह का याद करो। वो तो इधर उधर लग जाते हैं, कभी किसी ताबीज वाले के, कभी इधर उधर चले जाते हैं। वो इधर नहीं देखते। जैसे देखें आप, जब बहन हाथ धुला रही ना उमर के, तो हाथ धुलाते धुलाते ना बहन कहने लगी, मेरे मालिक तू बेहतरीन कदरदान है, देख मुझे कितनी बुरी तरह से मारा है मेरे भाई ने, मेरा मुंह फट गया यार, मुंह के खून की उल्टियां कर रही है और मियाँ खून मुंह से निकल रहा है, और पानी भाई के हाथ में डालते डालते कहती, मेरे मालिक ये मेरा माँ जाया है, ये जहन्नम में जाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऐ मेरे मालिक, इसके हाथ धोना मेरा काम है, दिल धोना तेरा काम है। मैं हाथ धो रही हूं, तू दिल धो दे। एक दिन पहले अल्लाह अकबर मेरे नबी दुआ कर चुके थे, क्या? अल्लाह अमर बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब, इन दोनों में से एक को ईमान की तौफीक अता फरमा, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुहाए मोहम्मद। मुझे बताएं, आप आजकल की औरतें पढ़ रही हैं कुरान? क्यों बर्बादी हो रही है? क्यों घरों में बरकत नहीं हो रही? एक बात याद रखना, बता के जा रहा हूं मैं, हो सकता है मैं इस तकरीर के बाद फिर कभी तकरीर न कर पाऊं, है ना। अब जब ऐसे सुनने वाले होंगे तो कहां कर पाऊंगा? देखें आप, ये दो लोग हैं, इन्हें यही नहीं पता कि ये तकरीर हो रही है, उठना चाहिए नहीं उठना चाहिए बीच में से, है? हाँ, ये देखें आप, हाँ, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं। एक बार गौस पाक तकरीर कर रहे थे, कौन? गौसुल आजम। तो एक चील आ गई, कौन आ गया? चील आ गई। कौन आ गई? मैं डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। तो चील को गौस पाक ने देखा कि वो आवाज कर रही थी, आपकी तकरीर में डिस्टर्ब हो रहा था, तो आपने चील को देखा, वो दो टुकड़े होकर नीचे गिर गई, दो टुकड़े हो गए, मर गई। गौस पाक ने तकरीर पूरी की और उसके बाद चील को उठाया, दो टुकड़े जुड़ गए आपस में, एक हो गए, चील उड़ गई। आपने फरमाया, ठहर जरा, मेरा नाम सुन के जा, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मैं जब तकरीर करूं ना तो मुझे परेशान मत करना, इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। आला हज़रत फरमाते हैं, तेरी चिड़ियां हैं तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है आगोश, तेरा मेला तेरी महफिल है आगोश। कुछ लोग होते हैं कि वो इंसान गर्चे दुश्वार है, वो कहते हैं ना, वो हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। अल्लाह अकबर। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। आला फरमाते हैं, यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो, ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई हैं। ये आला हजरत का दिल उनकी कमाई था। ऐसे दिल अल्लाह ताला सबको नहीं अता करता। बड़े बड़े बदतमीज दुनिया में लोग हैं, अल्लाह ताला सबको अकल अता फरमाए, पहले मुझे अकल अता फरमाए। मैं ये कह रहा था, अब लड़कियां कहां पढ़ती हैं कुरान? अब तो वो पहले तो देखती थी वो सीरियल टीवियों में, अब देखती है मोबाइल में। मोबाइल के सीरियल का स्क्रीनशॉट लेती हैं और जाती हैं दुकानदार के पास, जैसे ये सीरियल में कपड़े पहने गए वैसे ही मुझे बना दो, ऐसी पहनूंगी। अब सीरियल की लड़की के माज़अल्लाह बाजू कटे हुए हैं, जिस्म पे चुस्त कपड़े हैं जो कि हराम है, ये पहन के वो कहती है बिल्कुल वैसे ही जैसे सीरियल की उस मुसलमान सीरियल में। अल्लाह अकबर, सीरियल भी मुसलमान होता है? ये यहूदियों की चाल है। और वो लड़कियां जो यहूदियों की चालों में आकर के आदि आस्तीन के कपड़े और खुले हुए गलों के कपड़े पहनती हैं, उन्हें कोई ये बताए कि जिनकी वो नकल कर रही हैं वो तो धंधे वाली फाहिशा है, तुम्हें उनसे क्या मतलब? तुम तो मेरे नबी के दीन की इज्जत हो। क्या बात है, वाह वाह
तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है, तुम्हारा उससे क्या राब्ता है भाई। पहले मुसलमान लड़के औरतें कुरान पढ़ती थी, असर भी होता था। पानीपत में एक बच्चा पैदा हुआ, रोने लगा, एक दिन रोया, 2 दिन रोया, एक हकीम, दूसरा हकीम, फिर तीसरा हकीम, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 1 महीना लगातार बच्चा रोता रहा। कोई जब शिफाका नहीं हुआ तो माँ बाप बिल्कुल नाउम्मीद हो गए, न जाने कौन सा मर्ज है हमारे बेटे को। मगर उसी दिन उधर से गुजर के जा रहे थे फखरुद्दीन बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद। उन्होंने कहा ये बच्चा रो नहीं रहा, ये अल्लाह की हमद बयान कर रहा है। वो दरवाजे पे जाके बोले इसके घर में कोई है, अल्लाह का वली है ये। बाप बाहर को निकल के आए, कहने लगे आप इसे वली कहते हैं, ये 1 महीने से सोया नहीं है, सोने नहीं दिया है, आप इसे वली कह रहे हैं, लाओ मेरी गोद में लेकर के आओ। गोद में लाया गया, आपने गोद में लेके उसके कान में, बच्चे के एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे में बच्चा खामोश हो गया। माँ बाप कहने लगे ये आपने क्या पढ़ दिया, क्या इसे आपने क्या इसके कान में पढ़ के फूका है, जो बड़े बड़े हकीमों से ठीक नहीं हुआ, आपने इसे खामोश कर दिया। कहने लगे क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा हाँ। कहा तो सुनो, जब ये अपनी माँ की पेट में था तो उसने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते रोटी पकाते चक्की चलाते इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा कि इस बच्चे की रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गया। जब ये बच्चा पैदा हुआ तो माँ ने कुरान पढ़ना बंद कर दिया, वो जचकी में चली गई। बच्चे को प्यास लगती थी, भूख लगती थी कुरान की, मैंने इसके एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी आयत पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। अल्लाह अकबर। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानी का दिया है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। जेन्युइन बात सुन लीजिए, एक जेन्युइन बात ये, डॉक्टर के पास जब हमला औरत जाती है, प्रेग्नेंट मूवमेंट में जाती है, जब वो गर्भावस्था में जाती है तो वो कहता है ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं करना, ये नहीं करना है, तुमको जो है सेब खाने आयरन बढ़ेगा, तुमको जो है ना संतरा खाना विटामिन डी बढ़ेगा, तुमको अमरूद खाना है विटामिन डी अच्छा होगा बच्चे का, तुमको गुस्सा नहीं करना है, चिड़चिड़ापन नहीं करना है, वरना बच्चे के ऊपर असर पड़ जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब संतरे का असर तो पड़ता है, अमरूद का असर पड़ता है, ये बताएं जब मां के गुस्से का असर पड़ेगा तो कुरान की तिलावत का असर नहीं पड़ेगा बच्चे के ऊपर। आला हजरत फाजिल बरेलवी मेरे इमाम कहते हैं कि जब मां अपने बच्चे को गोद में ले पहली मर्तबा, और जब वो दूध पिलाना चाहे तो फरमाते फिर वो दुरूद पढ़ दे। फरमाते अगर वो पहली मर्तबा में दुरूद पढ़ेगी, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा। ये जितने भी कानों में लीड लगा करके ये जो ब्लूटूथ पे गाने सुनते हैं, ये जितने भी इंस्टाग्राम पे फिरने वाले, ये फेसबुक ये हैं, ये जितने भी बिगड़े हुए लड़के, इनकी माओ से कसम दे के पूछ लो, जब ये पेटों में थे तो उनकी माओ ने बॉलीवुड की फिल्में देखी होंगी जरूर। हाँ? बुरा तो नहीं लग रहा है मेरी बात का? मां नेक तो बच्चे नेक, जरा बोलो तो सुभान अल्लाह। मां नेक तो बच्चे नेक, और बाप नेक तो बच्चा नेक। ये भी तो कहो ना, बाप का भी तो असर पड़ता है, बाप को भी तो नेक हो जाना चाहिए। एक साहब से मैंने कहा नमाज नहीं पढ़ते हो? बोले हाँ। मैंने कहा बाप बन गए हो, अब तुमसे हाथ जोड़ रहा हूं, नमाज पढ़ो। बोले क्यों? मैंने कहा अब तक तुम बेनमाजी थे, अब तुम्हारी नस्ल बेनमाजी हो जाएगी। अपने माँ बाप को, अब मेरी बहनों को देखो, फैशन के चक्कर में मसलके आला हज़रत फैज़ आला हज़रत। बरेली को हमारी नजर से देखो, बरेली बरेली नहीं है, बरेली तो बगदाद का मोहल्ला कूचे हैं। ये धामनगर जो है ना, ये धामनगर नहीं है, ये तो बगदाद की ब्रांच लगी हुई है। अल्लाह अकबर। ये सब जलवे अब्दुल कादिर जिलानी के हैं। अम्मी पूरे दिन बरेली वाले क्या कहा, पूरी जिंदगी क्या कहते हैं? कादरी कर, कादरी रख, कादरी माथा, कादरी कर, कादरी रख। मियां जब बरेली से कुछ दिनों पहले एक जनाजा निकला, उस जनाजे की शान बान हुकूमत को देख करके, उसकी हुकूमत को देख करके दिलों पे लोगों ने ये नहीं कहा हज़रत का बेटा जा रहा है, मुफ्ती आज़म का नवासा। लोग यही कहते थे क्या बात है? फैज़ाने हुज़ूर ताजुल शरीया, फैज़ाने हुज़ूर ताजुल शरीया, मसलके आला हज़रत। देखो घर में गौस पाक का जिक्र होता था तो कैसे बच्चे पैदा हुए, और घर में होगा जब हीरो जीरो का जिक्र, औरतें होंगी बेकार, बदतमीज, बदकिरदार, बेनमाजी, बेगैरत। औरतों की पहचान ये है कि बेपर्दा रहती हैं। आला हज़रत फरमाते हैं जब आदमी के आने का वक्त हो तो औरत को चाहिए कि अच्छे कपड़े पहने और मैकअप करे। मैकअप
समझते हैं? सिंगार फरमाते आदमी को दिखाने के लिए करेगी ना सिंगार, तो जितनी बार आईना देखेगी उतनी सदके का सवाब अता फरमाएगा अल्लाह। अब कुछ औरतें तो बड़ी नेक होती हैं मगर कुछ बड़ी मनहूस होती हैं। जब वो पूरे दिन ठीक रहेंगी, जब शाम को आने का वक्त होगा मर्द के, तो फिर उनकी सूरत जरूर बनेगी। ऐसी औरतें जहन्नम की अलामत हैं। ऐसी बदतरीन औरतें हैं जो अपने आदमी के लिए बदतमीजी करती हैं। तवज्जो करें मेरी बात पर और ध्यान दें मेरी बात पर, गौर करें। अब औरत जब बेपर्दा घर से निकलती है तो उस पर अल्लाह की लानत। किसकी लानत? और लानत को हल्का मत समझना। फुतूल गैब में शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आज़म ने फरमाया, एक हदीस को बयान किया आपने, हदीस कुदसी को। फरमाते अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब जब मैं किसी पे लानत भेजता हूं तो उसकी 7 नस्लों तक उसका असर रहता है। ये घरों में बरकतें क्यों नहीं है? चूंकि औरतें बेपर्दा हैं। फिर कहो बार बार तक याद हो जाए, घरों में बरकत क्यों नहीं है? बोलो तो सही। फिर कहो लानत किस घर पे है? जिस घर में औरत बेपर्दा उस पे किसकी लानत है? अब जिस पे अल्लाह की लानत है उसमें मुल्ला का ताबीज कुछ नहीं करेगा। तो वो है कि नहीं? जिस घर पे लानत अल्लाह ने भेज दी उस पे कोई ताबीज काम नहीं करने वाला। औरतें तो नेक होती हैं। वो मियां दिल्ली की सरजमीन है, एक औरत है रात का वक्त रो रही है, जरा ध्यान करें, रो रही है। बच्चा उठ गया, बेटा 8 साल का, उठ के देखने लगा अम्मा रो रही है, जाके करीब बैठ गया मुसल्ले के। माँ ने अपने बेटे को देखा, सलाम फेरने के बाद बेटे क्यों रो रहा है? कहने लगे अम्मी ये बताओ आप क्यों रो रही हैं? आपकी आवाज सुन के मैं उठाऊं? कहने लगे बेटे मैं अभी सोती थी ना तो हाथ पे मेरे कीड़ा चढ़ गया, फिर मुझे याद आया कब्र में जाऊंगी, मुझे नहला धोला के कब्र में रख देंगे, फिर ऊपर से तख्ते लगेंगे, ऊपर से मिट्टी डाली जाएगी अंधेरी कब्र में। फिर जब रखा जाता है जनाजा तो नाक में और मुंह में कीड़े चलते हैं मेरे बेटे, जब मेरे कीड़े चलेंगे तो मेरा क्या होगा? मेरे लाल छोटा सा बच्चा था, तड़प के रोया अम्मी आप तो बड़ी हैं, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा? मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरा क्या होगा? मेरी वालदा बताओ। तो माँ ने ये नहीं कहा तू छोटा है चल छोड़ सो जा, नहीं माँ ने कहा सजदे में जा, अल्लाह अजाब से बचाएगा कब्र के। बेटा जब सजदे में गया ना तो माँ भी सजदे में चली गई और कहने लगी मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, यहां से आगे कबूल करना तेरा काम है। मेरे मालिक मैं बेवा औरत हूं, ये मेरा यतीम बच्चा है, इसे अपनी बारगाह में कबूल कर ले, मेरे बेटे को कबूल कर ले। यार कैसे अल्लाह की रहमतें झूमी, जरा देखें तो। माँ रोज रोती थी, माँ बूढ़ी हो गई, रोते रोते बच्चा जवान हो गया, माँ का विसाल हो गया, बच्चे का रंग दिल्ली पे चढ़ा और बच्चे का विसाल हो गया। दुनिया जाके दिल्ली जाके देखे मियाँ बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की औरतें, रानियां महारानियां शहजादियां, उनकी कब्रों के निशान तो दुनिया में तो आपको दिल्ली में नहीं मिलेंगे। मगर वो जो रात को रोती थी ना उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है आलीशान, उसके मजार पे हर हफ्ते मेला लगता है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है, उसके करीब में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की कब्रें ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी, मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। माए नेक तो बच्चे, बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही, माए नेक तो बच्चे, जरा दिल लगा के बोलो माए नेक तो बच्चे नेक। अदा इकबाल कहता है मेरी बहन तुझे पता है कुरान पढ़ना तेरा क्यों जरूरी है? तेरा कुरान पढ़ना इस वजह से जरूरी है कि जब तुम मदीने में फातिमा बिन्ते मोहम्मद बन के कुरान पढ़ती है तो तेरा बेटा नेज़े पे चढ़ के करबला में कुरान पढ़ देता है, और जब तुम मक्के में फातिमा बिन्ते खत्ताब बन के कुरान पढ़ते हैं तो तेरा भाई उमर पूरी दुनिया को कुरान का मतलब समझा देता है। वाह 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 वाह। जब तक औरतें कुरान नहीं पढ़ेंगी, नमाज नहीं पढ़ेंगी, नेक बच्चे नहीं हो सकते। बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह। मैं सही तो कह रहा हूं? अच्छा फिर देखें, अब जब उमर कैसे दरियाफ्त हुए? शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी फरमाते हैं बाकी सहाबा हुजूर के मुरीद हैं, उमर मेरे नबी की मुराद है। क्या है? उमर को हुजूर ने मांगा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उमर को हुजूर ने मांगा है, उमर को हुजूर ने मांगा है, दुआओं में मांगा है। यार जब हुजूर मांगे और अल्लाह अता करे तो फिर क्या सुभान अल्लाह, क्या बात है, हैं? मांगने वाला भी लाजवाब है और फिर देने वाला मेरा रब, सुभान अल्लाह। जरा गौर तो करें आप। ये देखो उमर कैसे आदि अगर कोई एमएलए एमपी बन जाए ना तो कपड़ों की शिकन नहीं टूटती उसकी, लहजा बदल जाता है। और सुनाओ क्या हो रहा है, ठीक हो? ये लहजा सब ये इबलीस का लहजा है, मजाक नहीं, मैं डिफाइन कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं मैं। ये और बताओ है इधर आओ, ये इबलीस का लहजा है। गौसुल आजम फरमाते हैं जो इंसान पूरे दिन अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खाता है
और रात को बेहतरीन ग़िज़ाएं खा के सोता है, सुबह को लेटरिन बना के निकलता है, उसे तकब्बुर करना चाहिए? तकब्बुर करना चाहिए उसे? आधी दुनिया का बादशाह, ये मेन क्वालिटी बता रहा हूं उमर की, आधी दुनिया का बादशाह, और सुबह को रस्सी डोल लेके निकलते हैं, पानी भरते हैं कुएं से, जब सफेद दाढ़ी हो चुकी है, बूढ़े हो चुके हैं, मगर पानी भरते भरते मशकीज़ा अपने कांधे पे रखते हैं। एक घर में पहुंचा गया है, दूसरे घर में पहुंचा गया है, तीसरे घर में पहुंचा गया है, चौथे घर में पहुंचा गया है, पांचवें घर में पहुंचा करके आए। फिर उसके बाद कोई कहने लगा लाइए मैं आपका सामान उठा लूं, आपका वजन, कहने लगे तू क़यामत के दिन उठा पाएगा? कहने के तो फिर हट जा पीछे को। उसके बाद आपने औरतों के सौदे ला के दिए, किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन रोज देखता हूं दोपहर तक पानी भरते हैं, फिर औरतों के सौदे ला के देते, किसका पानी भरते हैं? कहने लगे मदीने में कुछ औरतें ऐसी हैं जिनका कोई पानी भरने वाला नहीं है, उमर उनके घर में पानी भर के देता है। कुछ औरतें ऐसी हैं जिनके शौहर गए हैं जंग पर, उनका कोई सौदा लाने वाला नहीं है, उमर उनके घर की नौकरी करता है। कितनी बड़ी बात। मैं किसी एक विधानसभा के मालिक की बात नहीं बता रहा हूं, एमएलए की, किसी एक लोकसभा की बात नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं जिसकी आधी दुनिया पे हुकूमत थी उसकी बात। आधी दुनिया का हाकिम उमर। फिर उसके बाद मस्जिद में जाके झाड़ू लगाते हैं, सफे बिछाते हैं। मालदार आदमी देखा मस्जिद में जाता है, इमाम साहब झाड़ू नहीं लगी। मैंने कहा भाई आप भी तो मस्जिद में आए हो, मुसलमानी हो गए, तो आप भी लगा सकते हो, कोई मसला ही नहीं है इसमें कोई। कहा लगा नहीं वो इमाम साहब नहीं लगानी झाड़ू, या फिर मौज़िन साहब लगाएंगे। मैंने कहा आप नहीं लगाएंगे? किसी ने बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर से कहा हुजूर मैं नमाज पढ़, मेरा दिल पे असर नहीं होता आपकी तकरीर का, दिल थोड़ा गंदा हो गया है। आपने फरमाया मस्जिद में झाड़ू लगाया कर। कहा झाड़ू लगाने से मस्जिद का क्या ताल्लुक है? मस्जिद से झाड़ू लगाने से क्या ताल्लुक है दिल का? कह लगे सुन तू अल्लाह का घर साफ किया कर, अल्लाह तेरा दिल साफ कर देगा। तू मस्जिद से साफ किया कर, अल्लाह तेरा दिल साफ कर देगा। दिल साफ करना है तो जरा बोलो सुभान अल्लाह। आज से मस्जिद की झाड़ू लगाया करो जरा। मैं तो अपने दरवाजे पे की भी झाड़ू लगा देता हूं। हाँ, कभी कभी मैं अपनी गाड़ी खुद चला के जब जैसे मैं जाता हूं तो नारा लगाने वाला परेशान हो जाता है, इस ड्राइवर का नारा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। क्या है ये सब? ये दुनिया की नजर से मैं अपने आप को देखूंगा, लोग मेरे बारे में बताएंगे मैं कैसा हूं, मुझे खुद नहीं पता चला मुझे कौन हूं मैं। मौला अली ने पूछा, पहली मुलाकात हुई उवैस करनी से, पहली मुलाकात अरफात के मैदान में, कहने लगे तेरा नाम क्या है? हजरत उमर भी थे तो हजरत मौला अली से वो जुनैद बगदादी वो बोले, उवैस करनी बोले मेरा नाम अल्लाह का बंदा है। कहने लगे अल्लाह के बंदे तो सभी होते हैं, तुम्हारे माँ बाप ने कोई नाम रखा होगा ना? तो हजरत उवैस करनी रोए। पहली मुलाकात में मौला अली को हैरत में डाल दिया, एकदम आंखों में डाल के बोले अली अगर अल्लाह बख्श देना तो मेरा नाम उवैस करनी है, और अगर ना बख्शे तो फिर मेरा क्या नाम है बताओ, तुम ही बताओ क्या नाम है। हजरत उमर कहने लगे यार हुजूर ने यूं ही नहीं भेजा इसके बाद दुआ मंगवाने के लिए, यूं ही थोड़ी भेजा है इस कलंदर के पास, भी अपना कलंदर ही है ना, ऐसी थोड़ी भेज दिया इसके पास। आधी दुनिया का बादशाह उमर शाम को खाना खाते हैं रोते हैं, पूछा क्यों? कहा आधी दुनिया का बादशाह कोई भूखा रह गया होगा तो फिर हिसाब नहीं हो जाएगा। शेख मुहक्किक ने लिखा है, आखिरी वाकया बयान कर रहा हूं चूंकि मेरे पास वक्त नहीं, आखिरी वाकया शेख मुहक्किक ने लिखा है, एक रात उमर निकल के जा रहे थे, दरवाजे पे दस्तक दी किसी के, वो रो रही थी एक औरत, आपने फरमाया क्यों रो रही है? उसने दरवाजा खोल के कहा तुम्हें क्यों बताएं, मैं उमर को रो रही हूं, उमर के लिए कभी दुआ नहीं करूंगी खैर की। हजरत उमर कहने लगे बात क्या हो गई, बात तो बता। कहने लगी भूखी हूं 3 दिन की, मेरा शौहर भी नहीं है, मेरे बच्चे भी नहीं है, और मैं मरूंगी ना 3 दिन की भूखी हूं, अपनी मौत का इंतजार कर रही हूं, मैं पका हुआ फल हूं, क्या पता कब टूट जाऊं, टूट के गिर जाऊं, कब्र में जाऊंगी, हुजूर आएंगे तो सरकार से कहूंगी या रसूल अल्लाह उमर की हुकूमत में 3 दिन भूखी रही थी, 3 दिन। अल्लाह अकबर, जो आधी दुनिया से नहीं जिसके नाम से कांपती थी वो उमर उस औरत के नाम से कांपने लगे। कहने लगे उमर को कोई पता थोड़ी है तुम भूखी हो? तो कहने लगे उमर खबर नहीं रख सकता तो फिर उमर हुकूमत क्यों करता है जब खबर नहीं रख सकता? अल्लाह अकबर। हजरत उमर बोले ठहर जरा मैं अभी आता हूं। घर से खाना लेके आए, खाना रख दिया। बोली तू आदमी ठीक लगता है, जरा पानी गर्म कर ले, सर्दियों के दिन थे। तो हजरत उमर ने जब चूल्हा जलाया ना, आपको बताऊं पहले के
के ज़माने में ऐसा तो बटन दबा दिया नहीं, चूल्हा जलाया तो फिर दाढ़ी में धुआं आने लगा, फूंक रहे हैं, उसके बाद पानी गर्म करके रख दिया, बोली चल मैं बूढ़ी हूँ मुझसे झाड़ू नहीं लगती है, जरा मेरे घर में झाड़ू भी लगा दे। मियाँ झाड़ू भी उसके घर में लगा दी। उसके बाद सामने आके बैठ के बोले मैंने तेरे सारे काम कर दिया, अब ऐसा कर उम्र की कमी को माफ कर दे, मैं उम्र की तरफ से तुझसे माफी मांगता हूं। कहने लगी तू इतनी क्यों कह रहा है उम्र को बार बार? कहा नहीं तू माफ कर दे उम्र को। उसे खबर नहीं थी। आज मैं अपनी मां से माफी नहीं मांगता, मुझे इंसल्ट महसूस होती है। बाप से माफी नहीं मांगता, बहनों से माफी नहीं मांगता, चचा से, रिश्तेदार से, पड़ोसी से माफी नहीं मांगता। नफरतें मेरे सीने में पली हुई हैं। जब बंदा अल्लाह से डरता है ना तो क्या उससे वोट लेने का लालच था? उमर को वोट ने नहीं अल्लाह ने हाकिम बनाया था। मगर देखे दिल में कितना खौफ खुदा है। एक जगह में गया ना, फातिया में तो एक औरत ने मुझे बुलाया, कहने लगी सैयद साहब ये मेरा लड़का लंगर करा रहा है, ये जो फातिया करा रहा है। मैंने कहा फिर? कहने लगी इससे ये तो कह दो एक हफ्ते में कम से कम 100 रुपए मुझे दे दिया करे। फिर मेरा हाथ पकड़ के बोली एक बात बताऊं? मैंने कहा हाँ। कहने लगी जब मेरे आदमी जिंदा था तो मैं पान खाती थी, 1 साल पहले इसके बाप का इंतकाल हो गया, इसने 8-9 महीने के बाद मुझसे कहा तेरे पान का खर्चा नहीं उठा सकता, तो इसने मेरा पान भी बंद करवा दिया। और फिर जो उसने अगली बात जो कही है ना, उसके मोटे मोटे आंसू मुझे आज भी याद हैं। अल्लाह अकबर। कहने लगी इससे ये कह दें मेरे बेटे से सैयद साहब कि जब ये चीज़ें लाया करे तो ज़रा रात में ज़्यादा देर में लाया करे, ये अपने बच्चों के लिए चीज़ें लाता है, ये फल लाता है, ये जो है वो फल लाता है और ये रसगुल्ले लाता है, दुनिया की चीज़ें लाता है और छुपा छुपा के अपने बच्चों को खिलाता है। ये बताएं क्या मैंने इसके साथ इतना बुरा किया है कि बुढ़ापे में मुझे जलाता है, ये तड़पाता है। अम्मी आयशा के पास एक औरत आई तो उसने दरवाजा खुलवाया, तो अम्मी आयशा सैयदा आयशा ने दरवाजा खोलती हैं। वो कहने लगी बड़ी भूखी उम्मुल मोमिनीन, हुजूर के घर से कुछ अता हो जाए, मेरे बच्चे भूखे हैं। फरमाती मैंने 3 खजूरें दे दी। उसने तीनों खजूरें लेके एक बच्चे के मुंह में दी, दूसरी के मुंह में दी और उसने तीसरी खजूर फिर अपने मुंह में रखी। तो पहले 2 बच्चे खा चुके थे ना, खजूर भूखे ज्यादा थे, तीसरी मुंह में रखी थी माँ ने। तो माँ ने बच्चों ने माँ को देखा तो माँ ने अपने मुंह से निकाली खजूर। अम्मी आयशा फरमाती 2 टुकड़े किए, एक खजूर इसके मुंह में रख दी, एक इसके मुंह में रख दी। फरमाती अम्मी आयशा कि ये देख के मैं रोने लगी। हुजूर तशरीफ लाए, सरकार ने फरमाया क्यों रो रही हो आयशा? मैंने कहा या रसूल अल्लाह आज मैंने ममता को अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से। कहा क्या हुआ? कहा एक औरत आई थी भूखी, कहती मेरे बच्चे भूखे, मैंने 3 खजूर दे दी, उसने एक खजूर एक के दे दी, दूसरे मुंह में रख दी, तीसरी खजूर वो अपने मुंह में खाने वाली थी, बच्चे ने मांगा तो उसने अपने मुंह से निकाल के एक टुकड़ा एक बच्चे के मुंह में रखा, दूसरे के रखा और फिर हंसती भी वहां से चली गई। या रसूल अल्लाह ये देख करके मुझे बहुत रोना आया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आयशा इसी वजह से तो माँ के मर्तबे को अल्लाह ने इतना बुलंद किया है, माँ के कदमों के नीचे अल्लाह अकबर जन्नत को रखा है। अल्लाह अकबर। दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, ताले की इजाजत से पहले सिर्फ भरोसा होता था। जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। अल्लाह अकबर। यार माँ एक बार चली जाए तो दूसरी बार माँ नहीं आती। कभी माँ को मनाओ, अपनी माँ के से माफी मांगा करो, कहा करो अम्मी माफ कर दो। मैं कहता हूँ यार कभी 5 स्टार होटल में बैठने में वो मजा नहीं है जो कभी माँ के फटे हुए दुपट्टे में लेटने में मजा है, जो उसके कदमों में चूमने में मजा है। अल्लाह अकबर। वो किसी पीर के हाथ चूमने में वो मजा नहीं है जो बाप के और माँ के कदम चूमने में मजा है। वो सुकून किसी पीर के दामन में नहीं है जो अल्लाह ने माँ बाप के दामन में रखा है। कभी अपने बाप के दामन को चूमा करो, कभी बूढ़े बाप से भी बात कर लिया करो। एक आदमी मेरे पास आया, कहने लगा सैयद साहब मेरे बाप ने मुझे बेदखल कर दिया। मैंने कहा आप परेशान ना हो। कहने लगे मैं आपने सताया होगा अपने बाप को? कहने का हरगिज़ नहीं। मैंने कहा ईद आने वाली, अपने बाप से ईद मिल लोगे? कहने का हाँ मिल लूंगा, मगर वो मिलेंगे नहीं, दूसरे घर में रहते हैं। मैंने कहा तुम्हें ईद मिलना है, दुरूद पढ़ना है? कहने लगा ठीक है कोशिश में, नहीं मिलना है। ईद के बाद रोता हुआ आया, कहने लगा मेरा अब्बा मान गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे मैंने ईद के दिन नाराज तो बहुत था, मैंने कहा ईद मिलूंगा, बोला नहीं मैं नहीं मिलूंगा। मैंने कहा नहीं अब्बा ईद मिलूंगा। उसने दरवाजा बंद करना चाहा, कहते मैंने दरवाजा ताकत से खोल दिया। वो कहने लगा मैं नहीं मिलूंगा, पीछे हटने लगा। मैंने जबरदस्ती अपने बाप को बाहों में दबाया। कहते थोड़ी देर तो उसने मुखालफत की, धक्के मारे, मगर फिर जब मेरे सीने की गर्मी उसके सीने तक पहुंची और जब मैं उसने दुरूद पढ़ा तो वो सिसक के रोया और बिलकने लगा बच्चों की तरह। मैंने कहा अब्बा क्यों रो रहे हो? कहने लगे बेटे तूने आज से पहले मुझे इतनी इज्जत कभी नहीं दी थी जितनी आज दी है। मेरे बेटे तू सबसे बड़ी दौलत ये समझता था मेरी दौलत, तू मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मैंने अपनी जवानी में आग लगा के तेरी जवानी में उजाला
उजाला किया है। मैंने अपने आप मैं अपने आप जो है वो भीगता रहा हूं, मैं भीगता रहा हूं बारिश में कि तुझे तेरे ऊपर आंच ना आ जाए। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे बेटे, मैंने सब कुछ तेरे ऊपर कुर्बान कर दिया। अजीज रखता था वो मुझे अपनी रगो जान से। ये बात सच है, मेरा बाप कम न था मेरी माँ से। वो माँ के कहने पे कुछ रोब मुझ पे रखता था, यही वजह है मुझे चूमते झिझकता था। जुड़ी थी उसकी हर एक हाँ फकत मेरी हाँ से। ये बात कम है, मेरा बाप कम न था मेरी माँ से। वो कहता है बड़े दोस्तों से ईद मिला हूं, मगर जैसा आज बाप से ईद मिलने का मजा आया ऐसा कभी ईद नहीं मिला। मैं दुनिया में ढूंढता रहा। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूं बाप को वक्त दो। बाबा फरीद कहते हैं अपने बाप का चलवा बगैर किसी कपड़े के चूम लेना 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। हजरत उमर जैसा इंसान एक आम माँ के सामने खड़ा है, कहता तू मुझे माफ कर दे। और कहने लगी चल मैंने माफ कर दिया उमर को। तो कहने लगे तू लिख के दे उमर को, लिख के। क्या मैं लिखना नहीं जानती, का तू लिखवा ला मैं दस्तखत कर दूंगी। हजरत उमर ने लिखा। एक औरत नाराज हो गई थी, उमर ने उसे मना लिया। उसके बाद दस्तखत करने थे, हजरत अली आ गए। अमीर मोमिनीन आप यहां खड़े? हजरत हुजैफा बोले हम आपको ढूंढ रहे थे। औरत बोली कौन अमीर मोमिनीन? का यही तो अमीर मोमिनीन है। का ये उमर है? कहां? औरत आगे बढ़ के कांप के बोली उमर मुझसे बड़ी खता हो गया, बड़ा जुल्म हो गया। मैं तुझे समझ ही नहीं पाई कि तू उमर है। मैंने तो अपने घर की झाड़ू तुझसे लगवा ली, नौकरों की तरह तुझे आवाज दे रही थी, तुझसे अपने घर में काम करे। उमर मुझे माफ कर दे। उमर फारूक आजम का जुमला सुनिए, फरमाया ए बूढ़ी तू मदीने में रहती है, वो भी अल्लाह के रसूल के मदीने में। अगर तुझे कोई परेशानी होगी तो मैं हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर। कहने लगे अली ले ये पर्चा ले मेरी कब्र में रख देना। मेरे कफन पे जब हुजूर आएंगे कब्र में और हुजूर पूछेंगे उमर दुनिया में कैसी हुकूमत की, तो कह दूंगा या रसूल अल्लाह एक माई बूढ़ी नाराज हो गई थी, मैं उसे भी राजी करके आया हूं। यार तुम अपनी बाहों को राजी करके चले जाओ दुनिया से, अपनी बहनों को राजी करके चले जाओ, रिश्तेदारों को राजी करके चले जाओ। मोहब्बत बांटो, मोहब्बत से दुनिया आगे बढ़ती है। मोहब्बत करो, एक दूसरे से प्यार करो, प्यार आगे बढ़ाओ। ये इस्लाम है प्यार, नफरतें ना बांटो। मैं अपनी बात को जो है ना वो इधर से खत्म कर रहा हूं, एक आखिरी बात करके। नौजवानों देखो ये आंखें जो गंदी की है ना इसका हिसाब होना है। अपने रब से तौबा कर लो, बदकारियों से तौबा कर लो। तुम्हारे मोबाइल के लोग तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, अल्लाह सब देख रहा है। हिस्ट्रियां कितनी मिटा सकते हैं यूट्यूब से। अपने वक्त की कीमत समझो। देखो मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले मैंने मोहम्मद अली भाई 18 साल के लड़के को गुस्ल दिया अपने हाथ से। देखो मैं मुनाफिक नहीं हूं और ये कोई मिंबर है तो मैं मुनाफिक हूंगा तो मेरे दिल पे असर नहीं करेगी बात। मैं मुनाफिक नहीं हूं, गौस पाक का गुलाम हूं, तो ये बात कह रहा हूं नौजवानों। मैंने अपने 18 साल के लड़के को अपने हाथ से गुस्ल दिया तो मैंने उसकी खोपड़ी के नीचे हाथ डाला ना पानी डालने के लिए, तो उसका वो पोस्टमार्टम की वजह से हड्डी टूट गई थी, हड्डी मेरी उंगली में लगी, खून निकलने लगा। एक साहब बोले, मैं रोने लगा तो एक साहब बोले आपको तकलीफ हो रही है? मैंने कहा नहीं मुझे एहसास हो रहा है। किस बात का? मैंने हुजूर ने फरमाया जब मुर्दे का हाथ उठाता ना गस्साल तो मुर्दा कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। मैंने कहा यार ये तो गस्साल ने उठाया है और वो तो चीरता है फाड़ता है शराब पी के पोस्टमार्टम हाउस में। मैंने पोस्टमार्टम होते हुए देखा है, लाइन में लगे होते हैं मुर्दे, वो एक को चीरता है, 200 को चीरता है, तीसरे को। आप क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा मैं जरा सफर में रहता हूं ना तो मैं कहता हूं अल्लाह मुझे पोस्टमार्टम की मौत मत देना, बस तुझसे नेक मौत मांगता, ऐसी मौत जिससे तू राजी हो जाए, तू मुझसे राजी हो जा मेरे रब। माएं रोती हैं, बहनें, कोई साथ में तो दफन नहीं होता ना। अपने रब को पहचानो, तुम्हें सब छोड़ के अल्लाह के हवाले करके आ जाएंगे। किफिल नामी नौजवान था, हर रात अल्लाह के रसूल हदीस बयान करते हैं, कहते हैं हर रात एक नई लड़की मंगाता था, नई लड़की से अपनी रात रंगीन करता था। एक रात एक लड़की आ गई तो वो रोने लगी, तो उसने कहा तुझे पैसे नहीं दिए जो मेरी मूड खराब कर रही है, वक्त खराब कर रही है मेरा? हेलो जालिम, सब कुछ पैसे नहीं होते, मेरे बहन भाई भूखे हैं, माँ बाप मर गए, भूख की वजह से आई हूं मुंह काला करने, वरना नहीं आती। उसने कहा अच्छा तो डर किससे रही है, रो क्यों रही है? कहा बस रब से कह रही मेरे मालिक माफ कर देना, ये अगर मजबूरी ना होती तो कभी ये बुरा काम ना करती। कहते हैं हुजूर सरकार फरमाते वो ऐसी तड़प के रोई, उसके आंसुओं से इसके दिल धुल गया। वो बोला ऐ मेरी बहन तू चली जा, मैंने बहन बनाया, तू कितनी परेशानी में रहती है, मैं आसानी में रहता, जा चली जा। वो तो चली गई। ये रात को रोया, तड़प के रोया, मौला
कितनी मुझे माफ कर दे। मेरे जैसा अगर गुनहगार कोई नहीं है तो तेरे जैसा करीम भी तो कोई नहीं है। अगर मेरे गुनाहों की हद कोई नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दर तौबा तू उस पर खोल देता है। कहता है वो 70 माओं से ज्यादा मेहरबान, मैं आखिरी वक्त में तुझसे माफी मांगता हूँ। हुजूर फरमाते इतनी शिद्दत से रोया कि उसके दिल का दौरा पड़ा, मर गया। सुबह को जनाजा उठाने वाला कोई नहीं था। जब कोई नहीं था ना तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, उसके दरवाजे पे बड़े बड़े लफ्जों में लिखवाया इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल। ये जो किफल है ना इसे उसके रब ने माफ कर दिया है। अल्लाह अकबर। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान पलट के अपने रब की तरफ देख, तुझे 4 लोग कब्र में डाल के आ जाएंगे, उससे पहले अपना दिल अपने रब का कर दे। मेरे शेख, मेरे आका, मेरे गौसुल आज़म फरमाते हैं कि वो मुसलमान जो ये कहता है मैं मुसलमान हूं और रात को छुप छुप के अल्लाह के सामने रोना न सीखा, उसे तो मुसलमान होने की अभी हवा भी नहीं लगी, उसे इस्लाम की अभी हवा भी नहीं लगी। अल्लाह के सामने तौबा करो। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर ले, दोनों हाथ उठा के बताएं कितने कटा देंगे गर्दन? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना, तो एक दूसरे की तरफ ना देखें, मुस्कुराएं ना। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से गर्दन भी कटा देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, दाढ़ी रखाने वाले खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। जिसके दाढ़ी ना हो 3 खड़े रहो। देखो जबरदस्ती नहीं खड़ा कर रहा हूं, अगर दिल नहीं चाह रहा हो तो बैठ जाना, ये सख्ती नहीं है। अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। क्या बात। 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई और है आशिक रसूल? 100 शहीदों का सवाब है, एक दाढ़ी में 100 शहीदों का सवाब है। जो अपने चेहरे पे उस तरह चलवाता है। आज से हुजूर की, मैं मदीने जा रहा हूँ, मोहम्मद अली भाई भी की खिदमत में जा रहा हूँ, इनकी खिदमत करूंगा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपके लिए दुआ करूंगा। सबसे पहले जब हुजूर की बारगाह मेरी नजर जाएगी तो मैं यही कहूंगा, हुजूर जिन्होंने आज के पुरफितन दौर में मेरे कहने पर दाढ़ी रखाई है, आपकी सुन्नत, आप उन्हें कबूल फरमा लीजिए हुजूर। आमीन 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 आमीन। 1 2 3 4 5 6 7 9 हो गए। ये 10वां कोई इमाम हुसैन की 10वीं वाला। एक बार और कह रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, ये तौफीक से उठे अल्लाह की, मैंने नहीं उठाया इन्हें, अल्लाह ने इनके दिलों में रंग डाला है। कोई और आशिक रसूल है कोई 100 शहीदों का सवाब पाने वाला? कोई और आशिक है इस महफिल में जो खड़ा हो जाए? सुभान अल्लाह। 2 और। पूरी दाढ़ी करोगे इंशाअल्लाह? सुभान अल्लाह। चलो हाथ ऊपर कर लो, दाढ़ी रखाने वाले ऊपर हाथ कर लें, ऊपर हाथ कर लें, ऊपर हाथ करें, मेरे साथ कहें इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुंडेगी, इंशाअल्लाह। बैठ जाए। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से मौत का कोई भरोसा नहीं, नमाज होने की, नमाजी बनने की नियत करते हैं। जो नियत नहीं करता वो कभी नमाजी नहीं बनेगा। नियत करो सच्ची, हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह नमाजी बनेंगे, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा इंशाअल्लाह नमाजी बनेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और दोनों हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, जिंदा है तो अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह, इंसाफ की बात करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। देखो कुछ कहने में मुझसे गलती हो गई हो ना तो मुझे माफ कर देना, कोई गलत बात लगी हो ना मेरी तो मुझे माफ कर देना, यहीं पे माफ करके चले जाना, ज्यादा लंबी बात बढ़ाते नहीं है, माफ करके जाओ। और मैं तौबा करता हूं अपने रब की बारगाह में, आप भी करें अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अभी आप बैठे रहें।